हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज हम देखेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर एसएनपीवी यूनिवर्सिटी से, जिसका पेपर फर्स्ट का नाम है जनरल एंड कॉम्परेटिव एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट। इसको देखेंगे सेक्शन ए से। आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला है हु गेव द टर्म हाइपोफिसिस। इसमें पहला है वैसुलेंस, सैमुअल थॉमस, ए ब्रेथोल्ड, बायलिस। सेकेंड है LH and FSH are connectively considered as neurohormones, anti-fertility hormones, gonadotropin hormones, anti-stress hormones. Third है precursor of all steroid hormone is phosphatidylsterol, DTH, lipoprotein, cholesterol. Fourth है Graves' disease and is caused by hypersecretion of thyroid hormone, hypersecretion of cortisol, hypersecretion of growth hormone, hypersecretion of growth hormone है। फिफ्थ है which of the following hormones would be expected to increase if you were studying all day for a test and skip breakfast and lunch। पहला है growth hormone, insulin, glucagon, somatostatin। नेक्स्ट है erythropoietin is secreted by juxtaglomerular cell, renal, meningeal cell, principal cell, cortical cell। नेक्स्ट है what is not found in biological membrane। इसमें है G प्रोटीन, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट है which cytochrome 450 enzyme complex converts C19 androgen to C18 estrogen। Controvertis, urease, enterokinase, aromatase। Next है metamorphosis of frog tadpole is under the control of thyroid, parathyroid, pituitary, adrenal। Next है a 10 years old boy has high levels of the growth hormone. He is likely to develop acromegaly, hyperglycemia, mental retardation and muscle atrophy। नेक्स्ट देखेंगे आंसर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला इसमें राइट द नेम ऑफ एनी टू गैसियस हार्मोन्स। नेक्स्ट है राइट एनी टू फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 3 है राइट द नेम ऑफ एनी 4 हार्मोन विच यूज सेकेंडरी मैसेंजर फॉर सिग्नलिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द रोल ऑफ पैराथर्मोन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इसको मैच करने के लिए दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। सेक्शन बी में देख लेंगे आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें है डिस्क्राइब द रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंड हाउ दे कंट्रोल एड्रेनोहाइपोथेसिस। इसमें ऑप्शन है हाउ डू एंडोर्फिन एंड यूकेफ्लाइन एक्ट टू रिलीव पेन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ऑप्शन है डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ RAAS। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर। इसमें ऑप्शन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ हार्मोन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एसे ऑन हार्मोन एंड बिहेवियर। ऑप्शन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ हार्मोन इन स्टार्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। सेकेंड पेपर का देखेंगे जिसका नाम है गैमेट बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें सेक्शन ए में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन विच लेयर। सेकेंड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। थर्ड है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच प्लेस। फोर्थ है द जाइगोट डिवाइड्स टू फ्रॉम अ weak kind of structure which is implanted in the uterus। Next है name the 3 male reproductive accessory glands। Sixth है what is the process of release of the ovum from a mature follicle। Next है what kind of immunity produced by colostrum।
नेक्स्ट है द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप इन फीमेल बिकॉज ऑफ विच हार्मोन. नेक्स्ट है विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय लेडिक सेल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोप्रिजर्वेशन. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें पहला है डिफाइन प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम ओनली. सेकेंड है व्हाट इज द composition of semen. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेल. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम्स. नेक्स्ट है इनलिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. सेक्शन बी में देखेंगे आंसर द क्वेश्चन. यूनिट फर्स्ट से है डिफाइन ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन इन डिटेल. ऑप्शन है elaborate the procedure of gonadal sex differentiation with the help of well labeled diagrams. यूनिट सेकंड से है with the help of suitable diagram explain the anatomy of male reproductive organ. ऑप्शन है explain the biosynthesis of androgen hormone. यूनिट 3 से है describe the hormone control of ovarian function and abnormalities of ovarian function और explain the biosynthesis of ovarian hormone. यूनिट 4 से है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स एंडोक्राइन फंक्शन. ऑप्शन में है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्टुलेशन. ठीक है, तो यहाँ तक आपका सेकंड पेपर कंप्लीट होता है. इसका थर्ड पेपर देख लेंगे मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी. सेक्शन ए में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. पहला है नेम द मोस्ट अबुडेंट लिपिड फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकंड है फ्री फैटी एसिड्स इंटर द सेल बाय विच टाइप्स ऑफ हार्मोन मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. थर्ड है व्हाट इज स्टेरोसिलिया. नेक्स्ट है द बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज नो इंट्रॉन्स ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट है हाउ मैनी ट्रांसमेम्ब्रेन्स आर हेलिकल्स आर प्रेजेंट इन जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है विच जीन इज कॉल्ड एज quadrine of genome. Next है which body organ is known as the clock of aging. Next है synaptic signaling is an example of which types of signaling. Next है microtubule assembly is inhibited by which chemical. Next देखेंगे answer the following questions. इसमें फर्स्ट है what is the difference between primary active transport and secondary active transport. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइसिन एंड डाइनिन. नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ कोलेजन. फोर्थ है व्हाट इज मेटास्टेसिस. फिफ्थ है व्हाट इज माइक्रो आरएनए. मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस. सेक्शन बी देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर जंक्शन इन एंड देयर फंक्शंस. इसमें ऑप्शन है राइट अबाउट what is diffusion, what are the type of diffusion, example of diffusion, factor affecting diffusion, importance of diffusion. ठीक है, नेक्स्ट है describe the molecular mechanism by which cilia and flagella show their movement. और इसमें ऑप्शन है explain role of microtubule in mitosis. नेक्स्ट है write an essay on cell adhesion and communication. ऑप्शन है describe in detail and the cell matrix and adhesion. Explain morphological structure and function of different types of giant chromosome. ऑप्शन है what is apoptosis. Explain the mechanism and explain its mechanism and significance. तो यहाँ तक आपका थर्ड पेपर कंप्लीट होता है. फोर्थ पेपर का देख लेंगे जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर बायोलॉजी. सेक्शन ए में है आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला है what is the importance of balance in laboratory. सेकेंड है what is pH. थर्ड है what is the application of ultracentrifuge. फोर्थ है what is use of primary filter in fluorescence microscope. फिफ्थ है what is numerical aperture and what is inoculation. ठीक है. सेवेंथ है राइट नेम ऑफ एनी टेस्ट यूज्ड फॉर assessing cell viability. नेक्स्ट है what is cryotechnics. नेक्स्ट है write any two separation techniques used in biology. नेक्स्ट है write any two media used in electrophoresis. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंस. इसमें फर्स्ट है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोमीटर. सेकेंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
agglutination and precipitation. Next है how can you measure the cell proliferation. नेक्स्ट है राइट वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फिफ्थ है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप. देख लेंगे सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें यूनिट फर्स्ट से है डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन and application of UV VIS spectrophotometer. ऑप्शन है describe principle construction and application of transmission electron microscope. यूनिट सेकंड से है write short notes on cell harvesting method and culture media preparation. ऑप्शन है write an essay on microbiological techniques. यूनिट 3 से है describe method and application of cryopreservation. ऑप्शन है write an essay on immunological techniques as diagnostics tool. यूनिट 4 से है describe the method of polyacrylamide gel electrophoresis. ऑप्शन है describe separation of organelles by density gradient centrifugation. तो यहाँ तक आपका फोर्थ पेपर भी कंप्लीट होता है. तो ये पूरे पेपर के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल चुके हैं. तो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो थैंक यू गाइस, यही था आज की वीडियो में. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.